शिव पुराण में शिव जी को सबसे बड़ा बताया गया है। विष्णु पुराण में विष्णु को सबसे बड़ा बताया गया है। ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा बताया गया है। तो क्या हमारे पुराण झूठ है? इतने महान ज्ञानी पंडित हमें जो पुराणों का ज्ञान दे रहे हैं वे झूठ है? जी नहीं, यह कल्प भेद की वजह से है। जैसे साइंस आज मान रहा है कि मल्टीवर्स है, मतलब मल्टी यूनिवर्स नाम की चीज भी है। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज है ये कोई नहीं जानता सिवाय उस परमपिता परमेश्वर के, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और जो अंश रूप में सभी जीवों में वास करते हैं। एक कथा आपने सुनी होगी कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध हुआ कि कौन सबसे बड़ा है, तब उनके बीच शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढने वाला सबसे बड़ा माना जाएगा, ये निर्णय हुआ। तो वे दोनों ही हजारों साल भटक गए, मगर उस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं ढूंढ पाए और समझ गए कि सबसे बड़ा कौन। तो बात करते हैं मल्टीवर्स यानी कल्पभेद की। किसी कल्प में शिव, किसी कल्प में ब्रह्मा और किसी कल्प में विष्णु जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और ना जाने अब भी कितनी सृष्टि बन रही है और मिट रही है। हमारे पुराणों को स्वयं व्यास जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, जिनमें से एक सर भैरव जी ने काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के उसी मुख ने शिव जी के लिए अपशब्द कहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 ही सर हैं, जिन्हें 4 वेद भी कहा जाता है। अब जो 5वां सर है, यही पुराणों का ज्ञान है, जिन्हें समय समय पर व्यास जी इन्हीं पुराणों को जन कल्याण के लिए प्रचारित और प्रसारित करते हैं। इनका हर शब्द सच है। निसंदेह इस बात पर भरोसा कर भक्ति मार्ग अपनाएं। हो सकता है किसी का मन कृष्ण, किसी का शिव या किसी का माँ दुर्गा के रूप में मन लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अलग है। वे सब एक ही है, और जो कोई उनमें भेद करता है वे बहुत ही कष्ट उठाता है। वही परमपिता परमेश्वर एक ही है। इसलिए दर्शकों, हमने यह वीडियो बनाई कि आपको 18 महापुराणों का संक्षिप्त वर्णन दे सके। वैसे तो कुछ पुराण हमने पहले ही वीडियोस बनाई है, जिनमें आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण एक पुराण HD क्वालिटी में लिखित के साथ उपलब्ध करवाई है। आप चैनल पर देख सकते हैं। और हाँ, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलना, क्योंकि इस धर्म के काम के लिए हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं। तो बस आप भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिनसे सभी का कल्याण हो। फिलहाल इस वीडियो में हम 18 महापुराणों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, जो काफी मजेदार होने वाले हैं। महापुराण प्राचीन ग्रंथों का संग्रह हैं, जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता की एक गहरा ज्ञान है, और जो काफी मजेदार और रहस्यमयी भी है। अंत तक अवश्य बने रहिएगा, आपको अवश्य ही सुन अद्भुत ज्ञान और मोक्ष मार्ग मिलेगा। पहली है ब्रह्मा पुराण। इनमें ब्रह्मा जी की सृष्टि, वेदों का प्रमाण, वेदांग, धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था, तीर्थयात्रा आदि के विषय में बताया गया है। इसमें उपास्य देवी देवताओं का वर्णन भी है, जिसमें विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा से ही शिव और विष्णु की उत्पत्ति मानी जाती। इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्मा का आविर्भाव तथा देवदानव जन्मों के विषय में बताया गया है। इसमें सूर्य और चंद्र वंशों के विषय में भी वर्णन किया गया है। इसमें राम और कृष्ण के कथा के माध्यम से अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। दूसरी है पद्म पुराण। पहला स्थान स्कंद पुराण को प्राप्त है। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। चूंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभिकमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महात्म्य, शालग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का सुंदर वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उपास्य देवताओं के वर्णन के साथ साथ धर्म, तीर्थयात्रा, कर्मकांड, श्राद्ध, राजनीति, महाभारत, रामायण आदि के विषय में बताता है। इनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के धर्मकांड का वर्णन भी है। तीसरी है विष्णु पुराण। इसमें भगवान विष्णु की महिमा और विभिन्न अवतारों के वर्णन के साथ साथ विष्णु के भक्तिपूर्ण चरित्र, संसार के उत्पत्ति, प्रलय, वेदों का प्रमाण, सांसारिक जीवन के सिद्धांत आदि का विषय है। इसमें विष्णु जी द्वारा लिए गए सभी अवतारों का वर्णन मिलता है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवतादि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है।
भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। चौथी है शिव पुराण। यह भगवान शिव के अवतारों, जीवनी, तांडव नृत्य, पार्वती देवी के संसारिक जीवन, उपास्य शिवलिंगों के महत्व, मंत्र, तांत्रिक विद्या, रुद्राक्ष आदि के विषय में विस्तार से बताता है। आपको बता दें कि शिव महापुराण पर संक्षिप्त वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने श्री शिव महापुराण को संपूर्ण एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अवश्य आनंद ले। पांचवी है भागवत पुराण। यह भगवान विष्णु के दशावतार, कृष्ण के बाल लीला, गोपियों के संग माखन चोरी, गीता उपदेश, धर्मकांड, भक्ति और उपास्य विष्णुलिंगों के विषय में रचनात्मक कथाएं बताता है। इसमें हमें श्री कृष्णा की जीवनी सिख देती है कि कैसी कैसी विकट परिस्थितियों के बाद भी वे हर परिस्थिति का सामना धैर्य और मुस्कान के साथ करते हैं। छठावी है नारद पुराण। इसमें में सनातन धर्म, धर्मराज, यमराज, ब्रह्मलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भक्ति का अनमोल ज्ञान, नारद मुनि के विचार आदि के विषय में ज्ञानवर्धक कथाएं होती हैं। सातवीं है मार्कंडेय पुराण। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रौष्ठी को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्यकर्म आदि की चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रियनसूया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें मार्कंडेय ऋषि के व्रत, तप, ध्यान, भक्ति, धर्म आदि के विषय में बताया गया है। इनमें देवी देवताओं के मंत्र, स्तोत्र, व्रत, पूजा आदि का वर्णन भी है। आठवीं है भविष्य पुराण। यह भविष्य की घटनाओं, विभिन्न युगों, राजा भरत, कल की अवतार, धर्म, धर्मात्मा, भक्ति, पूजा, तपस्या, धर्मकांड, तिथियां आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देता है। इस पुराण में भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल, हेमू आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का वर्णन है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबद्ध विषय भी महत्वपूर्ण हैं। नौवीं है वायु पुराण। इस पुराण में वायुदेव ने श्वेतकल्प के प्रसंगों में धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहते हैं। यह पूर्व और उत्तर दो भागों से युक्त है, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहां भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहां गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहां दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। इसमें वायु देवता के वर्णन के साथ साथ मोक्ष, नारायण, श्राद्ध, संसारिक जीवन, तपस्या, धर्मकांड, ज्योतिष, व्रत, ध्यान, आचार्यों के उपदेश, दुर्गा पूजा आदि के विषय में ज्ञानवर्धक कथाएं होती हैं। 10वीं है लिंग पुराण। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसा कि कणाद मुनि कृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष हैं। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योतिरूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसों अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन इस पुराण के वर्ण्य विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्ति प्रदान करने वाले व्रतयोग, शिवार्चन, यज्ञ, हवनादि का विस्तृत विवेचन प्राप्त है। यह शिव पुराण का पूरक ग्रंथ है। 11वीं है वराह पुराण। वराह पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है।
वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार की विस्तृत व्याख्या की गई है। वराह पुराण में ये बातें बताई गई हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की मुख्य कथा, अनेक तीर्थों का वर्णन, व्रत, श्राद्ध, तर्पण, दान और अनुष्ठान। वराह पुराण में ये बातें भी बताई गई हैं। पृथ्वी और वाराह भगवान का शुभ संवाद, आदि सत्ययुग के वृतांत में रैमे का चरित्र, दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन, महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण सेनानी, कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी धनत तथा वृष का आख्यान। 12वीं है स्कंद पुराण। स्कंद जी शिवजी के बड़े पुत्र होने के साथ ही साथ देवताओं के सेनापति भी है। इसमें स्कंद देवता के वर्णन के साथ साथ भगवान शिव के द्वारा बताई गई रहस्यमय कथाएं होती हैं। इसमें गीता महात्म्य, श्राद्ध, सरस्वती पूजा, नवरात्रि व्रत आदि के विषय में ज्ञानवर्धक कथाएं हैं। 13वीं है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण वेदमार्ग का 10वां पुराण है। 18 पुराणों में प्राचीनतम पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना गया है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी श्री राधा की गोलोक लीला और भगवान राम और जानकी जी की साकेत लीला की लीलाओं का विस्तृत वर्णन तथा अवतार लीला का सुंदर विवेचन है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की महिमा एवं एकरूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक भक्तिपर आख्यानों एवं स्तोत्रों का भी इसमें अद्भुत संग्रह है। 14वीं है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण एक संस्कृत पाठ और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इस पाठ को विभिन्न प्रकार से शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद और स्मार्टवाद से संबंधित पुराण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसे एक ऐसे पाठ के रूप में भी माना जाता है जो किसी विशेष धर्मशास्त्र की ओर झुकाव किए बिना उन सभी को निष्पक्ष रूप से कवर करता है। अग्नि पुराण एक मध्ययुगीन युग का विश्वकोश है जो विविध प्रकार के विषयों को शामिल करता है और इसके 382 या 383 अध्याय वास्तव में किसी भी चीज और हर चीज से निपटते हैं। 15वीं है वामन पुराण। वामन पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दिव्य महात्म्य का व्याख्यान है। विष्णु के वामन अवतार से संबंधित यह 10,000 श्लोकों का पुराण शिवलिंग पूजा, गणेश, स्कंद आख्यान, शिव पार्वती विवाह आदि विषयों से परिपूर्ण है। इसमें भगवान वामन, नरनारायण, भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ भक्त प्रहलाद तथा श्रीदामा आदि भक्तों के बड़े रमय आख्यान हैं। सके अतिरिक्त शिवजी का लीला चरित्र, जीवमूत वाहन आख्यान, दक्षयज्ञ विध्वंस, हरिका कालरूप, कामदेव दहन, अंधकवध, लक्ष्मी चरित्र, प्रेतोपाख्यान, विभिन्न व्रत, स्तोत्र और अंत में विष्णु भक्ति के उपदेशों के साथ इस पुराण का उपसंहार हुआ है। 16वीं है कूर्म पुराण। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। पुनः भगवान कूर्म ने उसी कथानक को समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं तथा नारद आदि ऋषिगणों से कहा। तीसरी बार नैमिषारण्य के 12 वर्षीय महासत्र के अवसर पर रोमहर्षण सूत के द्वारा इस पवित्र पुराण को सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ। भगवान कूर्म द्वारा कथित होने के कारण ही इस पुराण का नाम कूर्म पुराण विख्यात हुआ। 17वीं है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण मत्स्य मछली में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण, राजाओं की विजयार्थ यात्रा का विधान एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। 18वीं है गरुड़ पुराण। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं।
इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। दर्शकों, आपको इसी चैनल पर और भी सनातनी धर्म ग्रंथों के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको पसंद आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।